डिस्कस करने वाला हूं कि यूजीसी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बेस पे आपके एग्जामिनेशन कब होंगे और आपका एकेडमिक कैलेंडर किस तरीके से चलेगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि कुछ दिन पहले 24 अप्रैल को यूजीसी के 7 मेंबर्स ने एक अपनी 10 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि भाई एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, उस एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के मेथड क्या होंगे, एक बात। और दूसरी बात, एकेडमिक कैलेंडर डिस्कस किया गया साल 2019-20 के लिए, मतलब ये जो सेशन चल रहा है उस सेशन का एकेडमिक कैलेंडर, और जो आने वाला सेशन है 2020-21 का एकेडमिक कैलेंडर डिस्कस किया गया। और इस कैलेंडर में इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है कि यूजीसी ने ये जो एकेडमिक कैलेंडर है वो अप्लाई करने के लिए कहा। ये अप्लाई होता है सभी स्टेट यूनिवर्सिटी पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ हमारी जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी है वो भी इस के अंडर में आएगी, और जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं वो स्टेट कॉलेजेस भी इसके अंडर में आएंगे, इस एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चलेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, यूजीसी ने यूनिवर्सिटी को फ्रीडम दी है कि वो अपने हिसाब से इस शेड्यूल में, इस एकेडमिक कैलेंडर में चेंज कर सकता है, वो उसमें रिलैक्सेशन होगा। तो कब एग्ज़ाम करना है, थोड़ा बहुत चेंजेस पॉसिबल हैं। तो रिपोर्ट बहुत लंबी रिपोर्ट है, उसमें से जो रिपोर्ट आपके यूजी और पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है मैं बस वही वाला हिस्सा डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखाया मैंने कि ये जो 7 मेंबर जिनकी मैं बात कर रहा था, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की, तो ये वो 7 मेंबर हैं, उनके साथ ये बाकी लोग हैं। तो ये आप देख रहे हैं, उन्होंने अपनी 10 पन्नों की जो रिपोर्ट दी थी, उस 10 पन्ने रिपोर्ट में से जो इम्पोर्टेंट है वो वहाँ से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाते हैं, रिकमेंडेशन से ही स्टार्ट करेंगे हम। अब रिकमेंडेशन क्या है? पहली चीज़, यूनिवर्सिटी में फॉलो 6-day वीक पैटर्न टू कंपेनेंस द लॉस ऑफ रिमेनिंग सेशन इन 2019-20 एंड द न्यू सेशन 2021। ये क्या कह रहा है कि यूनिवर्सिटी 6 दिन का नियम लागू करेगा। मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में हफ्ते में 5 दिन पहले क्लास चल रही थी, तो अब उसको हफ्ते में 6 दिन क्लास चलानी पड़ेगी किस सेशन के लिए, 2019 और 2020 के लिए। और जो आपका 2019-20 का जो एकेडमिक कैलेंडर होगा, 19-20 का जो अभी चल रहा है उसका वो किस तरीके से होगा, वो उसने यहाँ पे बताया है। स्टार्ट ऑफ इवेंट सेमेस्टर मतलब आपका दूसरा, चौथा, छठवां सेमेस्टर 1 जनवरी 2020 से वो शुरू हुआ था। और सस्पेंशन ऑफ क्लासेस, कोरोना वायरस के चलते हुए 16 मार्च को क्लासेस, ये मान दी गई हैं कि 16 मार्च को क्लासेस रोक दी गई थी। और कंटिन्यू ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल थ्रू द ई लर्निंग मोड जैसे आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो स्वयं पोर्टल पे हो सकता है, स्काइप पे हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, यूट्यूब पे हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो 16 मार्च 2020 से लेकर 15 मई 2020 तक आपका ई लर्निंग के माध्यम से आपकी क्लासेस चलेंगी, जो फ़िलहाल चल भी रही हैं कई जगह पे। और अब एक और चीज़, फाइनलाइजेशन ऑफ डिजर्टेशन अगर किसी की डिजर्टेशन होनी हो, प्रोजेक्ट वर्क अगर किसी को दिया गया हो, इंटर्नशिप रिपोर्ट अगर किसी की हो, या ई लैब्स हो, या कंप्लीटेशन ऑफ सिलेबस अगर बच गया हो, इंटरनल असाइनमेंट हो गया, असाइनमेंट थ्रू द प्लेसमेंट ड्राइव हो गया है, तो ये सब किस तरीके से होंगे, ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से होंगे। तो 16 मई से लेकर 31 मई तक ये चलेगा। इससे पहले उन्होंने क्या कहा था कि भाई 16 मार्च से लेकर 15 मई तक आपका ई लर्निंग मोड पे चलेगा, और अगर डिजर्टेशन है, प्रोजेक्ट वर्क है, आपका ई लैब्स है, या कुछ भी है ये वाला, तो 16 मई से लेकर 31 मई तक ये वाला हिस्सा चलेगा। समर वेकेशन, गर्मियों की छुट्टी पड़ जाएंगी 1 जून से लेकर आपका या 30 जून तक गर्मियों की छुट्टी हो जाएंगी। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन करवाने होंगे, कब करना होंगे, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर्स। अगर
आपका जो CBCS के बेस पे जो सेमेस्टर वाला है, मतलब दूसरे चौथे छठवें वाले हैं, तो 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 के बीच में इनको आपका एग्जामिनेशन पेपर करवाने होंगे। और इंटरनल सेमेस्टर ईयर, अगर आपका सिस्टम एनुअल सिस्टम है, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में एनुअल सिस्टम है और मतलब वो साल के हिसाब से, जैसे अगस्त मुनी में आपका एनुअल सिस्टम चल रहा है, तो उनके पेपर 16 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक चलेंगे। और एवल्यूशन एंड डिसर्टेशन ऑफ रिजल्ट, इसका मतलब क्या, रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगा, तो अगर टर्मिनल सेमेस्टर ईयर है, मतलब जो CBCS वाला है जिन्होंने सेमेस्टर के हिसाब से दिया है, तो 31 जुलाई 2020 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और जो आपके ईयरली सिस्टम वाले हैं तो 14 अगस्त 2020 तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ये UGC की रिकमेंडेशन है। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस स्टूडेंट हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आपकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट पड़ रही, मान लीजिए कोई बच्चा कभी कम क्लास गया है और उसकी अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, 75% से कम हो रही है, तो लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन है उसमें उसे प्रेजेंट कंसीडर किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन किस तरीके से होंगे, एग्जामिनेशन UGC रिकमेंड कर रहा है कि एग्जामिनेशन MCQs मतलब बहुविकल्पीय या OMR बेस एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ओपन बुक एग्जामिनेशन, ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्या मतलब है कि आपको एक किताब दी जाएगी और उस किताब से आपको पढ़ के लिखना हो सकता है। ओपन चॉइस असाइनमेंट, आपकी असाइनमेंट हो, आपकी चॉइस होगी आप किस चीज़ पे असाइनमेंट बनाएं। प्रेजेंटेशन बेस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन के बेस पे आप असाइनमेंट दें। तो इस सब तरीके से MCQ हो सकता है, OMR बेस प्रेजेंटेशन हो सकता है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, कोई भी तरीका। अब मोस्ट ऑफ चॉइस असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट ऑल्सो। अब दूसरा पॉइंट है कि वो अधिकतर यूनिवर्सिटी 100 नंबर का पेपर कर रहे हैं, उसमें से 70 नंबर का वो एक्सटर्नल पेपर करती है, जो मेन पेपर होता है 30 नंबर का इंटरनल करते हैं। तो यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशन ऑफलाइन ऑनलाइन दियर, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से एग्जामिनेशन हेल्ड कर सकती है। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे ये भी है कि यूनिवर्सिटी जो 3 घंटे का आपका जो पेपर पहले होता था, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में 3 घंटे का पेपर है, तो अब वो 3 घंटे का नहीं होगा, वो 2 ही घंटे का पेपर होगा। तो पेपर की टाइम ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाएगी, उसी हिसाब से आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन भी चेंज होने चाहिए, अब हो गया है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट कुड कंपाइल विद द, अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने पे मान लीजिए आपके ये वाला जो रूल है 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्सिटी। देखिए BSc फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए क्या है इसमें कि जो आपके एग्जामिनेशन होंगे, जो एग्जामिनेशन होगा उसमें जो उसका जो 50% वेटेज होगा वो आपके पुराने रिजल्ट के आधार पे होगा, और 50% वेटेज जो नंबर होंगे आपके वो आपके इस साल के रिजल्ट के आधार पे होंगे। इसमें आपके फाइनल ईयर को बाहर रखा गया है, फाइनल UG में भी और PG में, मतलब फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे उनको हर हाल में पेपर देना होगा। लेकिन जो मान लीजिए MSc फर्स्ट सेमेस्टर में है, MA फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के बेस पे उनको नंबर 50% मार्क्स दिए जाएंगे। तो वो किस तरीके से करते हैं वो देखने वाली बात होगी। अब इन एडिशनल, ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया मैंने आपको कि मतलब थर्ड ईयर का फाइनल ईयर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका पेपर तो हो गई, लेकिन जो सेकंड जो आपके नीचे की क्लासेस जैसे MSc या MA सेकंड सेम है, या BSc या BA या BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम जो हैं फर्स्ट ये आपके जो हैं नीचे की क्लासेस हैं BA को आपके फाइनल ईयर को छोड़ के, उन सब में असाइनमेंट उनमें 50% मार्क्स पुराने के हिसाब से दिए जाएंगे। अब ये 2020 का कैलेंडर है, 20-21 का कैलेंडर है, ठीक है, तो वो 1 अगस्त 2020 से शुरू होकर 31 अगस्त 2020 तक एडमिशन चलेंगे। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये खैर इस पे ज़्यादा भी बातचीत करने की ज़रूरत तो है नहीं।